हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 में से सम नंबर 13 एंड 14। तो यहाँ पर सम नंबर 13 की स्टेटमेंट है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जो इसका एंगल सी है वो है 90 डिग्री का। अब इस ट्राइंगल की दो साइड्स सी ए और सी बी पर दो पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। और यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, कि इन दोनों का जो स्क्वायर का सम होगा वो इक्वल होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ किया गया है राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें एंगल सी है 90 डिग्री का। उसके बाद सी ए पर मार्क किया है पॉइंट डी को और सी बी पर मार्क किया गया है पॉइंट ई को। देन इसके बाद ए को ज्वाइन किया गया है ई के साथ एंड डी को ज्वाइन किया गया है बी के साथ, और डी और ई को आपस में भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया गया है। तो इस तरह से ये डायग्राम यहाँ पर बन गया, जिसमें हमें प्रूव ये करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, जिनमें से सबसे पहला है ए बी सी, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री का है। दैट मीन्स कि जो ए बी है वो इसका हाइपोटेन्यूज है। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर है ट्राइंगल ए सी ई, इसमें भी एंगल सी 90 डिग्री का है और ए ई इसका हाइपोटेन्यूज है। जो थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर है वो है बी सी डी, इसमें भी एंगल सी 90 डिग्री का है और डी भी यानी कि बी डी भी आप उसको कह सकते हो, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। और थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर है ट्राइंगल डी सी ई और इसके अंदर जो डी ई है वो इसका हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरह से यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर टोटल 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं और सभी में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बट जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है, आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। दैट मीन्स कि हम सबसे पहले वो दो ट्राइंगल्स लेंगे जिनके अंदर ए ई और बी डी का यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसमें ट्राइंगल ए सी ई है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है ए ई। तो सबसे पहले हमें इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होगा, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा ए ई स्क्वायर के, क्योंकि ए ई इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इन ट्राइंगल ए सी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है उसी की लेफ्ट हैंड साइड की सेकंड टर्म है बी डी, यानी कि इसके बाद अब हमें वो ट्राइंगल लेना है जिसके अंदर बी डी का यूज है। तो ये है ट्राइंगल बी सी डी में। दैट मीन्स कि सेकंड ट्राइंगल जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा ट्राइंगल बी सी डी, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर, क्योंकि डी बी इसका हाइपोटेन्यूज है। आप उसको डी बी या बी डी कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इन ट्राइंगल बी सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर, और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ ऐड करेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, एंड देन हम ऐड करेंगे इनकी राइट हैंड साइड को। तो इनकी राइट हैंड साइड को ऐड करके आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड में है टोटल 4 टर्म्स, और यहाँ पर सभी टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में हैं। तो हम इसमें
AC स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हैं BC स्क्वायर के साथ। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC है उसमें AB हाइपोटेन्यूज है और AC और BC उसके बेस और परपेंडिकुलर्स हैं। तो ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर AB का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो इस तरह से हम यहाँ पर AC स्क्वायर को कंबाइन करेंगे BC स्क्वायर के साथ और बाकी की जो दो टर्म्स हैं यानी कि CE स्क्वायर एंड CD स्क्वायर, इन दोनों को भी एक साथ हम कंबाइन करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसमें ट्राइंगल DCE है उसमें DE इसका हाइपोटेन्यूज है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि जो DE का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के। आप उसको DC या फिर CD भी लिख सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पर CE स्क्वायर को कंबाइन करेंगे CD स्क्वायर के साथ। तो अब यहाँ पर दो इक्वेशन अलग से हम बनाएंगे जिनमें से एक इक्वेशन होगी ट्राइंगल CDE में से और एक इक्वेशन होगी ट्राइंगल ABC में से। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल DCE का, जिसको आप CDE भी लिख सकते हो। सो इन ट्राइंगल CDE यानी कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है मीन्स DE, तो उस DE का स्क्वायर इक्वल है CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इन ट्राइंगल CDE बाय पाइथागोरस थ्योरम DE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और इसको हमने कहा है इक्वेशन नंबर 4। एंड ठीक इसी तरीके से इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है और इसको हमने कहा है इक्वेशन नंबर 5। तो अब यहाँ पर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इन दोनों इक्वेशन का हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए जैसे कि इक्वेशन 4 में कहा गया है कि CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल है DE स्क्वायर के, तो यहाँ पर इसका यूज़ हमने किया है इक्वेशन 3 में, और इक्वेशन 3 में CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया है DE स्क्वायर से, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इसी तरह से इक्वेशन 5 का भी यूज़ किया गया है इक्वेशन 3 में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इक्वेशन 5 में कहा गया है AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 3 में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC और CB एक ही साइड का नाम है, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया है AB स्क्वायर, और जो इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड है वो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दी है। इट मीन्स कि सबसे पहले जो हमने इक्वेशन 1 और 2 बनाई थी उन दोनों इक्वेशन को ऐड करके हमारे पास आई थी इक्वेशन नंबर 3। तो उस इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड को तो एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है, बट उस इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों की जगह पर हमने लिख दिया है AB स्क्वायर, एंड CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इन दोनों की जगह पर हमने लिख दिया है DE स्क्वायर, और यही इस सम में हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। इसके बाद सम नंबर 14। तो सम नंबर 14 की स्टेटमेंट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें पॉइंट A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो BC को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट D पर, सच दैट DB इज इक्वल टू CD, कि जो DB होगा वो CD के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। इट मीन्स आप यहाँ पर इस इक्वेशन से ये चीज़ समझ सकते हो कि CD को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब वो DB के इक्वल होगा। यानी कि अगर आप CD को 3 बार ऐड करते हो, यानी कि CD की जितनी लेंथ है अगर आप उसको 3 बार ऐड करते हो तो वो टोटल लेंथ इक्वल हो जाएगी DB के।
इट मीन्स यहाँ से ये पता चल रहा है कि DB की जो लेंथ है वो CD की लेंथ से ज़्यादा है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर ट्राइंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा कि उस ट्राइंगल में DB की लेंथ ज़्यादा हो और CD की लेंथ कम हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया है। इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इसकी जो साइड AB है वो AC से बड़ी है और यहाँ पर ड्रॉ किया गया है इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जिसका नाम है AD। तो अब आप देख सकते हो कि इस AD ने BC के दो पार्ट्स किए हैं, एक पार्ट है CD और दूसरा पार्ट है DB। और यहाँ पर जो CD है, अगर आप उस CD को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो 3 टाइम्स है वो इक्वल हो जाएगा उस DB के, यानी कि DB की लेंथ ज़्यादा है और CD की लेंथ कम है। तो इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये हमें यहाँ पर इस सम के अंदर प्रूव करना है। तो देखिए, जब ट्राइंगल ABC में उसका परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया गया तो उस AD ने ट्राइंगल ABC को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल ABD। और ये दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जिनमें AD कॉमन है। तो अब हम इन दोनों ही ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं ट्राइंगल ACD को। सो इन ट्राइंगल ACD बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में AD कॉमन है, तो हम यहाँ पर AD को राइट हैंड साइड में ही रखेंगे और DC स्क्वायर को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में। तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। आप DC को CD भी लिख सकते हो। तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ट्राइंगल ABD को। तो ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम जब हमने अप्लाई की है तो हमने इसको लिखा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम AD स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ही रखेंगे और BD स्क्वायर को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में। तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पर जो दो इक्वेशंस बनी हैं, आप देख सकते हो कि उन दोनों ही इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में है AD स्क्वायर। तो यानी कि अगर इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, दैट मीन्स हम इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे विच इज AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, एंड देन इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड विच इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे कि हमें ये स्टेटमेंट में कहा गया था कि DB इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ CD, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि 3DC इक्वल्स टू DB। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर CD को और DB को एक साथ ऐड करते हो तो CD प्लस DB ये इक्वल हो जाएगा इस BC के। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि DB इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ CD, यानी कि हम यहाँ पर अगर DB को रिप्लेस कर दें 3CD से, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया भी गया है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा CD प्लस 3CD यानी कि 4CD, एंड 4CD इक्वल्स टू BC मीन्स CD इक्वल्स टू BC बाय 4। तो आप ये कह सकते हो कि जो यहाँ पर CD है वो BC के 4th पार्ट के इक्वल है, यानी कि अगर हम इस BC के 4 पार्ट कर दें तो उन चारों में से एक पार्ट इक्वल होगा CD के, और अगर 4 में से एक पार्ट CD के इक्वल है तो यानी कि बाकी के जो 3 पार्ट्स बचेंगे वो इक्वल हो जाएंगे DB के। तो इस तरह से DB हो जाएगा 3BC बाय 4। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जैसे कि हमें गिवन था कि 3DC इक्वल्स टू DB, तो
डी सी इक्वल्स टू बी सी बाय 4, आप उसको डी सी या फिर सी डी लिख सकते हो, एंड बी डी इक्वल्स टू 3BC/4, यानी कि जो DC है वो BC के 4th पार्ट के इक्वल है और जो BD है वो BC के 3/4 पार्ट के इक्वल है। अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन 3 हमने बनाई थी उस इक्वेशन 3 में CD और BD की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो CD की जगह पर हम लिख सकते हैं BC/4 का स्क्वायर और BD की जगह पर हम लिख सकते हैं 3BC/4 का स्क्वायर। और जब इनका स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो इसका स्क्वायर ओपन करके हम लिख सकते हैं BC² / 16 और इसका स्क्वायर ओपन करके हम लिख सकते हैं 9BC² / 16। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एलसीएम लिया जाएगा और राइट हैंड साइड में भी एलसीएम लिया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हो AC² / 1 - BC² / 16। तो 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। अब यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई AC² से तो 16AC² एंड -1 की मल्टीप्लाई BC² से तो BC²। और इसी तरह से हम एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड में भी। तो राइट हैंड साइड में भी जो एलसीएम आएगा यानी कि उनका जो डिनोमिनेटर बनेगा वो भी 16 ही होगा। तो जैसे कि दोनों साइड के डिनोमिनेटर में जब 16 आ जाएगा तो 16 से 16 को डिवाइड करके हम लिख सकते हैं कि 16AC² - BC² इज इक्वल टू 16AB² - 9BC²। अब इसके बाद ये जो -BC² है इसको हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में प्लस में। तो वहाँ पर पहले से ही माइनस का 9BC² है और एक BC² वहाँ पर आ जाएगा प्लस में। तो -9 एंड +1 ये इक्वल होता है 8 के। तो इस तरह से ये बन जाएगा -8BC²। अब इस पूरी इक्वेशन को आप देख सकते हो कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है 8 से, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सभी 8 के मल्टीपल हैं। तो इस इक्वेशन को 8 से डिवाइड करके आ जाएगा 2AC² इज इक्वल टू 2AB² - BC²। अब यहाँ पर जैसे कि हमें ये प्रूव करना था, आप देख भी सकते हो कि स्टेटमेंट में हमें दिखाना था कि 2AB² इज इक्वल टू 2AC² + BC²। तो इस तरह से जो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर आई है, अगर हम यहाँ पर -BC² को लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि 2AC² के साथ लिख दें तो ये बन जाएगा 2AC² + BC² और दूसरी साइड में रह जाएगा सिर्फ 2AB²। और यही इस सम के अंदर हमें प्रूव करना था कि 2AB² इज इक्वल टू 2AC² + BC²। तो ये थे एक्सरसाइज 6.5 के सम नंबर 13 एंड 14। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।